हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल रितेश इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हम लेके आए हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू लेवल के 50 जीके एमसीक्यू, जिसे ये बेसिक नहीं एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हम इसको ध्यान में रख करके ही पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही मस्त है आप लोग के एग्जाम को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? यह शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 42वां संशोधन से जोड़ा गया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। इसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा, सी रणथंभौर, डी कान्हा। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? पहला है लुधियाना, ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी पटियाला, डी चंडीगढ़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अमृतसर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ए भाखड़ा, बी हीराकुंड, सी टिहरी, डी सरदार सरोवर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका हीराकुंड, ऑप्शन बी, जो हीराकुंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी होमी भाभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए मुंबई बंदरगाह, बी कांडला, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सर्वोच्च न्यायालय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सर्वोच्च न्यायालय।
ठीक। 9वां क्वेश्चन है, दीन इलाही की शुरुआत किसने की? दीन इलाही की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन है बाबर, ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो किसने किया था दीन इलाही की शुरुआत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 10वां क्वेश्चन है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए इसे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1920। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है ऑप्शन ए 1935 को। 11वां क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी बेरी, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। कौन सा होता है? तो इसकी कमी से, B1 की कमी से बेरी होता है, बी ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी हीरा, सी तांबा, डी ग्रेफाइट। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, जो ऑप्शन बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं। ए वर्गीज कुरियन, बी MS स्वामीनाथन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः ए ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो कितने होता है? तो हमारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। सॉरी, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा 5 वर्ष। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो योजना आयोग का स्थान किसने लिया? ऑप्शन है ए वित्त वर्ष, बी नीति आयोग, सी चुनाव आयोग, डी UPSC। तो इसका स्थान किसने लिया योजना आयोग का? तो बी नीति आयोग ने लिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर ऑप्शन दिया है ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मैनचेस्टर। हम कानपुर को तो हमें उत्तर प्रदेश का कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये दिया है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, राइट ऑप्शन बी अमेरिका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पुलिस और SSC CGL में भी पूछा जाता है, CHSL में भी, ठीक, और UP SSSC पेट में भी पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है हरिहर बुक्का, बी कृष्णदेव राय, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो इसकी स्थापना, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे, ऑप्शन है राइट आंसर। अब 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे?
तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बीवी गिरी, डी जाकिर हुसैन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए राइट हो जाए, बी दिया हुआ है। अब 20वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भाषा, बी राज्य, सी पंचायत, डी चुनाव। किससे संबंधित है हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ए भाषा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? और 22 नंबर क्वेश्चन है, ए दिया है दुग्ध उत्पादन, बी सिंचाई, सी मत्स्य पालन, डी कृषि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन फ्लड, ए दुग्ध उत्पादन से। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी कुचिकल जलप्रपात, सी दुग्धसागर, डी अथिरा पिल्ली। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुचिकल जलप्रपात। इसका हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसे हम एग्जाम के नज़रिए से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 नंबर इसका राइट आंसर है, राइट आंसर नहीं, ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये ऑप्शन दिया है जल संरक्षण, बी वृक्षों की रक्षा, सी शिक्षा, डी महिला सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों की रक्षा। चिपको आंदोलन का यही उद्देश्य था, वृक्षों की रक्षा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। तो हमारा संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, हम टोटल 50 क्वेश्चनों का एमसीक्यू लेके आए हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा सभापति। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, जो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी मोहम्मद इकबाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी मैथिली शरण गुप्त। तो सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो इसको मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेट वेट में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्न्याशय, डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत लीवर। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर को, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए हृदय, बी अस्थि मज्जा, सी यकृत, डी फेफड़ा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? तो वो हमारी थी, एक बार उसे देख लेते हैं। हाँ सही, यकृत। मैंने सोचा कि छूट गया क्या बताने में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन दिया वोल्ट, बी एमीटर, सी ओम, डी वाट। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एम्पीयर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये ऑप्शन दिया है, ए समय, बी दूरी, सी गति, डी द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन दिया है, ए यमुना, बी घाघरा, सी कोसी, डी गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यमुना। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया है, ए 1925, बी 1927, सी 1930, डी 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी कांड 1925 को होता है। राइट आंसर ए। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित होता है? ऑप्शन दिया, ए लाहौर अधिवेशन, बी कराची अधिवेशन, सी बेलगाम अधिवेशन, डी सूरत अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना ये लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए ऑप्शन दिया है, ए अकबर, बी शेर शाह सूरी, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, जो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, ए होमी जे भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी सतीश धवन। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका परीक्षण ऑप्शन दिया है, ए पोखरण,
बी श्रीहरिकोटा, सी जैसलमेर, डी कोटा। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, जो राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए नील डेल्टा, बी सुंदरबन, सी अमेजन डेल्टा, डी मिसिसिपी डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी लंदन। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया है ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में ही होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है ए आनंदमठ, बी गोदान, सी गबन, डी गीतांजलि। तो वंदे मातरम आनंदमठ से लिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी मिल जाए। जो बेल आइकन होती है उसको दबा दीजिएगा, घंटे वाली। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन दिया है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए 1975, बी 1972, सी 1980, डी 1984। तो ये कब हुआ था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 1975 को हुआ था। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है ए बैरोमीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी थर्मामीटर। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है बूलर झील, बी चिल्का, सी सांबर, डी लोकटक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बूलर झील, जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, हमारा बूलर झील। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन दिया है अमेरिका, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो हमारा भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, जो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है
ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी ईश्वरचंद विद्यासागर, डी दयानंद सरस्वती। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप लोग को मिल सके। और ये एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी, स्टेट लेवल के जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए, सीयूटी संबंधी सबके, यूपीपीसीएस, ये जहाँ से भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिए।